प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करें। तो प्रश्न 9 में है 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग। फिर है 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। फिर है 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग जोड़ 12 का वर्ग बराबर है 13 का वर्ग। फिर है 4 का वर्ग जोड़, खाली स्थान है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें भरना है, जोड़, फिर खाली स्थान है बराबर क्या दिया हुआ है 21 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? तो पहले हम प्रतिरूप को देखते हैं, प्रतिरूप का प्रेक्षण करते हैं इसको। तो देखिए 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग होता है, ठीक है। तो देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, तो 4 4 8 1 9, 3 का वर्ग हो जाएगा। 9 क्या होता है? 3 का वर्ग। तो इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 1 2, देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे 3 है। उसी तरह ये दोनों गुना करेंगे, 3 दूना 6, देखिए 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग, तो वर्ग को हम नहीं देखेंगे, ठीक है, वर्ग को अभी हम नहीं देखेंगे, सिर्फ संख्या को देखेंगे। तो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 दूना 6 होता है, देखिए 2 तिया 6 होता है, और 6 के बाद क्या आता है 7, ठीक है, और बस वर्ग लगा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे 3 है, 4 है, 12 है, 13 है, ठीक है, सब पे वर्ग लगा हुआ है, यानी घात 2 है सब पे। तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 आता है, और 12 के बाद होता है 13। तो उसी तरह लिखना है, यानी ये दोनों संख्या को गुना करना है, वर्ग को छोड़ करके, वर्ग को नहीं देखना है, ठीक है। तो देखिए 2 तिया 6 और 6 के बाद आता है 7। उसी तरह 1 गुना 2 2, 2 के बाद आता है 3, 3 चौक 12, 12 के बाद आता है 13, और सब पे वर्ग लगा हुआ है, घात 2 घात 2 घात 2 और घात 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सब लगातार संख्या है, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे भर देंगे 5 का वर्ग। 4 पच्चे क्या होता है 20, 4 पच्चे क्या होता है 20, तो 20 का वर्ग हो जाएगा। 20 के बाद आता है 21, तो ये तो दिया हुआ है, तो बस क्या भर देंगे, तो यहाँ पे प्रश्न 9 में 5 भरेंगे यहाँ पे, क्योंकि वर्ग दिया हुआ है, यहाँ पे 20 भरेंगे, तो यहाँ पे 5 भर देंगे और यहाँ पे 20 भर देंगे, क्योंकि घात 2 दिया हुआ है, ठीक है, रिक्त स्थान में घात 2 दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे 5 भरेंगे, यहाँ पे 20 भरेंगे। उसके बाद है 5 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग जोड़, अब यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है, वर्ग दिया हुआ है, तो क्या भर देंगे यहाँ पे, और बराबर में है 31 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए 5 और 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ये दोनों गुना करके कितना आता है 6 पचे 30, तो यहाँ पे 30 भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 चौक 12, ये दोनों गुना करके यहाँ पे भरा हुआ है, 12 के बाद होता है 13। उसी तरह 6 पचे 5 छक 30, देखिए 5 छक 30, 30 के बाद 31, सब पे वर्ग है। उसके बाद है 6 का वर्ग जोड़ 7 का वर्ग जोड़, खाली स्थान है बराबर खाली स्थान है, तो 6 के बाद 7 है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 6 सते 42,
यानी यहाँ पे 42 हो जाएगा। और 42 के बाद क्या आता है 43, और दोनों पे वर्ग दे देंगे। तो 6 का वर्ग जोड़ 7 का वर्ग जोड़ 42 का वर्ग बराबर हो जाएगा 43 का वर्ग के। तो इस तरह से इस प्रतिरूप को देख करके भरना है, मतलब समझ करके कि कैसे ये सब बना हुआ है। 3 ठो हमें बना करके दिया है और बाकी 3 ठो हमें भर देना है समझ करके। प्रश्न 10, विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो प्रश्न 10 का पहला है 81। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव के क्रिया द्वारा। तो देखिए क्या करेंगे, कितना है 81 है, तो 81। अब विषम संख्या 81 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा। अब विषम संख्या सबसे छोटा विषम संख्या कौन होता है 1, तो 81 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा 80। कितना आया 80। अब क्या करेंगे, तो 80 में से 80 आ गया। अब 80 में से विषम संख्या 1 के बाद क्या होता है 3 होता है। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है उन सबको क्या कहते हैं विषम संख्या। तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 देखिए 2 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो विषम संख्या कौन होता है जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसको विषम संख्या कहते हैं। तो घटाते चलेंगे, तो सबसे पहले 1 को घटाएंगे, विषम संख्याओं को यहाँ पे घटाते चलना है शुरू से। तो 81 में से 81 है, तो 81 में से 1 घटाएं 80 आया, 80 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा 77। फिर 77 में से अब 3 के बाद विषम संख्या होता है 5, 77 में से 5 घटाएंगे तो 72 आएगा। फिर 72 में से 5 के बाद क्या होता है विषम संख्या 7 होता है, तो 72 में से 7 को घटाएंगे, तो 72 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 में से 7 गया 5, यानी 65 आएगा। ठीक है, फिर कॉमा देंगे 65। अब 65 आ गया, 65 में से घटाएंगे, 7 के बाद क्या होता है विषम संख्या 9 होता है, तो 65 में से 9 को घटा देंगे, तो 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 5, यानी 56 हो जाएगा। अब कितना आ गया 56। अब क्या करेंगे 56 में से अब 9 के बाद विषम संख्या 11 होता है, 9 के बाद विषम संख्या क्या होता है 11, तो 56 में से 11 घटाएंगे, तो 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4। अब 45 में से 11 के बाद क्या होता है 13 विषम संख्या, तो 45 में से 13 को घटा देंगे, तो 5 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3। देखिए 45 में से 13 घटाने पे 5 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3। अब 32 में से 15 को घटाएंगे, 13 के बाद क्या होता है विषम संख्या 15, तो विषम संख्या को घटाते चलेंगे, तो 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1 गया 1, यानी 17 आ गया। अब 17 में से अब 15 के बाद देखिए तो 17 आया यहाँ पे, बत्तीस में से 15 घटाने पे कितना आया 17। अब 15 के बाद अब 17 में से किसको घटाएंगे, तो 15 के बाद विषम संख्या क्या होता है 17,
तो 17 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आ गया 0। तो घटाते घटाते यानी विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया इस तरह से करना है। तो विषम संख्या को घटाते घटाते अगर 0 आ जाए तब तो वह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिख देंगे अतः देखिए 0 आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए 0 आ गया अंतिम में घटाते घटाते विषम संख्या को। तो अगर 0 आ जाएगा तब तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इस तरह से विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया करेंगे। तो देखिए विषम संख्या घटाते चले हैं, 1 3 5 7 ये सब क्या होता है विषम संख्या। 9 11 13 15 17 यानी शुरू से घटाते चलना है विषम संख्या को। तो सबसे पहले 1 को घटाना है, फिर जितना आएगा उसमें से दूसरा विषम संख्या, 1 के बाद विषम संख्या क्या होता है 3। तो इस तरह से घटाते चलना है और घटाते घटाते अगर 0 आ जाए तब जिस संख्या में हम घटा रहे थे वह संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जैसे 81 जो है 9 का वर्ग है, 81 का वर्गमूल क्या है 9 है, यानी 9 गुना 9 81 होता है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।